हेलो फ्रेंड्स, आप सबको फिर से एक नए वैकेंसी पे स्वागत है। वैकेंसी कई सारे पदों में रिलीज़ किया गया है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वैकेंसी काफ़ी लाजवाब है, कई सारे पदों में है। वैकेंसी को डिटेल में जानने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। साथ ही साथ मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड करूँगा, जो कि आप सभी लोगों के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होने वाले हैं, क्योंकि मैं सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में फॉर्म का नोटिफिकेशन, फॉर्म का अप्लाई लिंक और कभी-कभी मैं ऐसे फॉर्म का नोटिफिकेशन जिसके ऊपर मैं वीडियोज़ नहीं बनाता हूँ, वो भी मैं आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करता हूँ। तो फटाफट मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से आप लोग जॉइन हो जाइए। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि वैकेंसी आपको कई सारे पदों में है। सबसे पहले यहाँ पे वैकेंसी देखते हैं रजिस्ट्रार ऑफिस, जिसमें डिप्टी रजिस्टर का है। लेवल 12 का जॉब होने वाला है। इसमें आप देख सकते हैं कि आपका सैलरी होने वाला है 78,800 से आप खुद देख सकते हैं कि 2,09,200 होगा। लेवल 12 का जॉब है। इसमें क्वालिफिकेशन आपको क्या क्या चाहिए तो आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होना चाहिए, एटलीस्ट 55% मार्क्स होना चाहिए। साथ ही साथ आपको 5 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए। वर्किंग ऑन रेगुलर बेसिस इन द पे लेवल 10 में एंड एबव इन एनी सेंट्रल स्टेट या यूनिवर्सिटी, पीएसयू एंड अदर सेंट्रल और स्टेट ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन का आपको एक्सपीरियंस होनी चाहिए। इसमें एक डिजायरेबल में आपको हिंदी और उर्दू की नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट आपको 50 ईयर्स दिया गया है। अब बात करते हैं वैकेंसी कौन सी है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जामिया मिलिया इस्लामिया वैकेंसी काफ़ी ज़बरदस्त है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की वैकेंसी है। इसमें आपको देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर का भी है, जिसमें लेवल 7 की जॉब होने वाली है। 44,900 से 1,42,400 तक आपको अलाउंस बन सकता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको बैचलर डिग्री होनी चाहिए। साथ ही साथ 3 ईयर्स एक्सपीरियंस इन असिस्टेंट इन द लेवल 6 और 8 ईयर्स आपको यूडीसी इन लेवल 4 इन एनी सेंट्रल स्टेट या यूनिवर्सिटी, पीएसयू अंदर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन का होना चाहिए। साथ ही साथ आपको इसमें प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशन यानी कि सीपीटी की नॉलेज, साथ ही साथ सीपीटी में आपको नोटिंग एंड ड्राफ्टिंग का नॉलेज होना चाहिए। डिजायरेबल में आपको हिंदी उर्दू। एज की बात की जाए तो 40 ईयर्स इसमें आपको एज दी गई है। असिस्टेंट लेवल 6 की जॉब है। इसमें आपको वैकेंसी आप देख सकते हैं कि लेवल 6 की है और इसमें 35,400 1,12,400 तक आपको अलाउंस बन सकती है, बनेगी। इसके बाद क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री होना चाहिए। इसमें 3 इसका यूडीसी का एक्सपीरियंस और लेवल इन द लेवल 4 और 8 ईयर्स एलडीसी इन लेवल 2 इन सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट या पीएसयू एंड अदर ऑटोनॉमस बॉडी। प्रोफिशिएंसी इन टाइपिंग, कंप्यूटर एप्लीकेशन और नोटिंग ड्राफ्टिंग तीनों आपको जरूरी है। नॉलेज में आप बात की जाए तो डिजायरेबल में है हिंदी और उर्दू। एज इसमें आपको है 40 ईयर्स। अब बात दोस्तों करते हैं एलडीसी, जिसकी पोस्ट सबसे ज़्यादा है। यहाँ पे भाई साहब गौर से देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि 60 पोस्ट, 1 पोस्ट इज रिजर्व फॉर वी आई एच आई एंड एम डी। और इसमें 19,900 से आप देख सकते हैं कि 63,200 तक की आपकी सैलरी होगी। इसमें आपको क्वालिफिकेशन की बात की तो बैचलर डिग्री। इंग्लिश में आपको 35 का स्पीड होना चाहिए। प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस यानी कि सीपीटी की नॉलेज। डिजायरेबल में इसमें भी आपको हिंदी उर्दू की बात की जा रही है। इसमें भी आपको एज है 40 ईयर्स, यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे एमटीएस मल्टी टास्किंग स्टाफ, जो कि ग्रुप डी की जॉब होने वाली है। पे स्केल 18,000 से 56,900 तक होने वाला है। ये 10th पास या आपके पास आईटीआई पास हैं तो भी आप कैंडिडेट भर सकते हैं। इसमें भी आपको एज लिमिट दी गई है 40 ईयर्स, यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, इसमें देख सकते हैं। अब बात आती है दोस्तों कि फ़ी किस तरह से हमको फिलअप करना है, किस ग्रुप के लिए कितना फ़ी देना होगा, तो यहाँ पे हम लोग डिटेल्स में देख लेंगे। ग्रुप ए पोजीशन पे लेवल 10 एंड एबव, यानी कि लेवल 10 से ऊपर की ओर जो भी है 11 12 13 जो भी है, उसमें जनरल कैटेगरी के लिए 1,000 और ओबीसी के लिए 1,000। बात की जाए एससी एसटी के लिए तो उन्हें 500 देनी है। जो दिव्यांग है, विकलांग हैं, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है, उनके लिए बिल्कुल फ्री में है। अब बात करते हैं ग्रुप बी एंड सी पोजीशन। आखिर ये ग्रुप बी है कौन, तो ग्रुप बी में लेवल 7 एंड उससे नीचे, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लेवल 7 से नीचे जो भी है वो ग्रुप बी में है। तो उसके लिए जनरल ओबीसी के लिए 700, एससी एसटी के लिए 350 और दिव्यांग जो पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट है बिल्कुल अनएक्सटेम्प्टेड यानी कि बिल्कुल फ्री में, उनको कोई भी चार्जेस देने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद दोस्तों बात कर लेते हैं हम लोग कि ये वैकेंसी का डेट कब तक है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि कब डेट ना पार हो जाए, इसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो मैं आपको बता दूं कि
वैकेंसी का डेट, लास्ट डेट के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। सारा चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ, वीडियो पे बने रहे। तो यहाँ पे एक बार गौर से आप लोग देखिए। Applications on the prescribed form are invited for various non-teaching position in Jamia Millia Islamia so as to reach in the recruitment and promotion non-teaching section पे जाना है। सेकेंड फ्लोर, रजिस्ट्रार ऑफिस जामिया मिलिया इस्लामिया मौलाना मोहन अली जौहर मार्ग, जामिया नगर, न्यू दिल्ली 110025, लेटेस्ट बाई 31/7/2025। यहाँ पे आपको बोला गया है कि आपको ये फॉर्म ऑफलाइन भरनी है, जो कि फॉर्म का आप लोग पीडीएफ मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल से, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह से फॉर्म भरनी है, उसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा। और 31/7/2025 से पहले इस पते पे, दिए हुए पते पे आप लोगों को भेज देनी है, क्योंकि इसी पते पे आपको 31/7/2025 से पहले अगर नहीं भेजा जाएगा, उसके बाद आपको फॉर्म को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ड्यूरिंग एनी वर्किंग डेज फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे बिटवीन 10 AM to 5 AM विथ लंच ब्रेक फ्रॉम 1 PM to 2 PM। ये आपको ध्यान में रखना है कि इससे मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। ये वर्किंग डेज में आपको इतने टाइम के इतने बीच में ही जाना चाहिए। इसके बाद देख लेते हैं इंपॉर्टेंट नोट के बारे में। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि इंपॉर्टेंट नोट देख लिया। कैंडिडेट हु हैड अप्लाइड फॉर एनी नॉन टीचिंग पोजीशन व्हिच हैव बीन एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2/23 फॉर एंटी डेट 29/4/2004 एंड फुलफिलिंग द क्वालिफाइंग प्रिस्क्राइब्ड फॉर द सेट पोजीशन लिस्टेड इन दिस एडवर्टाइजमेंट रिक्वायर्ड टू अप्लाई अफ्रेश। However, such candidates shall be exempted from making the payment of application fee prescribed for that position on enclosing the acknowledgement receipt of application along with their application form. Also, the application who were meeting the age limit criteria on the last date of aforesaid advertisement will get relaxation to age criteria accordingly. दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को बोला जा रहा है कि जो कैंडिडेट पिछले बार 2023 में इस एडवर्टाइजमेंट को जो फुलफिल किए थे, तो उनको फिर से फॉर्म फिलअप करना है, लेकिन उन्हें बिल्कुल भी फी देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल पहले से ही भर चुके हैं, तो उनका तो फी लग चुका होगा। उसके बाद बहुत सारे लोगों को कहना है कि उस टाइम मेरा एज था, अब एज मेरा खत्म हो गया, तो उनको घबराने की ज़रूरत नहीं। उस टाइम से ही उनका एज को लिया जाएगा और एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा, जो कि खुद इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी ने आप लोगों के लिए प्रोवाइड कर दिया। खुद आप एक बार पढ़ करके समझ सकते हैं। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इस फॉर्म को कैसे भरेंगे, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो वीडियो पे बने रहिए, फॉर्म का मैं पीडीएफ खोल के आप लोगों को बता रहा हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया का मैंने फॉर्म का जो फॉर्मेट है मैं आप लोगों को भी निकाल दिया हूँ और किस तरह से भरना है। सबसे पहले एक बड़ी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो नोटिफिकेशंस होगा आप लोग भी एक बार क्लियरली पढ़ लीजिए, क्योंकि हम लोग जो हम पढ़ते हैं वो काफ़ी जब बिजी रहते हैं तो हम लोग स्पीड में पढ़ लेते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग एक बार जरूर ध्यान से आप लोग भी नोटिफिकेशंस को क्लियरली पढ़ लीजिएगा। बात करते हैं जामिया मिलिया इस्लामिया सेंट्रल यूनिवर्सिटी। यहाँ पे देख सकते हैं ग्रेड A++ है। प्रोफार्मा को किस तरह से फिलअप करना है सारे बात मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट नंबर और डेट डाल देना है, जो कि इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025-26 है। जो आप नोटिफिकेशन डाउनलोड कीजिएगा वहाँ से आपको पता चल जाएगा, उसके ऊपर ही रहेगा किस पोस्ट के लिए है। सीरियल नंबर डाल देना है कि किस सीरियल नंबर पे है। डिपार्टमेंट या ऑफिस आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। डिपार्टमेंट में आपको डाल देना है रजिस्ट्रार ऑफिस। रजिस्ट्रार ऑफिस इसमें आपको लिख देना है। नेम ऑफ द एप्लीकेंट, जो भी कैंडिडेट है जो भी नाम है वो अपना नाम डाल देंगे। डेट एंड अमाउंट ऑफ फी डिपॉजिटेड, प्लीज़ अटैच पेमेंट स्लिप। यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि पेमेंट किस तरह से करना है, उसके बारे में भी मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता दूंगा कि किस तरह से आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद जो उसका स्लिप है इसमें अटैच कर देना है। डेट डाल देना कि इस दिन हमने जो है कि फ़ी अपलोड किया है। उसके बाद आपको अमाउंट भी डाल देना है जो जितना आप किए हैं। यूज़र बैंक, जो सारा चीज़ यूजर बैंक एंड ब्रांच नेम। यूजर जिस बैंक से आप अपना पेमेंट कटवा रहे हैं उसका बैंक का नाम और उसका ब्रांच कहाँ है। ट्रांजैक्शन आईडी, ट्रांजैक्शन नंबर, यूटीआर नंबर। आप जब फ़ोनपे से या किसी भी चीज़ से करेंगे तो उसका ट्रांजैक्शन नंबर रहता है। इसके बाद दोस्तों इसमें पूछा जाए वैलिड ईमेल आईडी, जो कि ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर ये दोनों स्टार मार्क्स एकदम याद रखिएगा, क्योंकि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। सारा इन्फॉर्मेशन आपको इसी से मिलेगा, इसलिए आप लोग ध्यान से ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना है।
और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ कि जो भी आप फॉर्म फिलअप करिएगा, जब भी ऑफलाइन कोई भी फॉर्म हो, तो सारे चीज़ को आपको कैपिटल में लिखना है। इससे ये होता है कि कन्फ्यूजन पढ़ने वाले को नहीं होता, क्लियरली उन्हें पता चल जाता है। और इसके बाद यहाँ पे डेट डाल देना है, सिग्नेचर ऑफ अप्लीकेंट, जो स्टूडेंट फॉर्म को फिलअप कर रहा हूँ उसके लिए बोला गया है। अब यहाँ पे देखिएगा 2 फॉर्मेट है, यहाँ पे देख सकते हैं गौर से, ये इसमें आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं, फॉर ऑफिस यूज ओनली लिखा हुआ है, इसमें आपको थोड़ा सा भी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको फ़ोटो अफिक्स रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ हेयर, यहाँ पे आपको फोटो को चिपका देना है। कैंडिडेट नेम, फुल नेम बड़े बड़े अक्षरों में आपको लिख देना है। इसके बाद यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2025-26 जो इस एडवर्टाइजमेंट का नंबर है वो आपको डाल देनी है। इसके बाद इसका एडवर्टाइजमेंट का डेट इसमें डाल दे रहा है, कब ये स्टार्ट नोटिफिकेशन जारी किया गया है। पोस्ट अप्लाइड एलडीसी है तो एलडीसी, डिपार्टमेंट या ऑफिस रजिस्ट्रार ऑफिस। पिताजी का नाम आपको यहाँ पे डाल देना है, पिताजी का नाम डाल देना है। एड्रेस कॉरस्पॉन्डेंस, यानी कि यहाँ पे 2 है, परमानेंट है। सपोज डेट जो जहाँ कॉरस्पॉन्डेंस एड्रेस उसे बोला जाता है, फिलहाल बहुत सारे लोग गांव के बजाय शहर में रह रहे हैं, तो कॉरस्पॉन्डेंस में आपको शहर वाला एड्रेस डाल देना है। और परमानेंट जो आपका गांव का है, बहुत सारे लोगों के गांव का है तो गांव में ही है, तो इसलिए दोनों में आपको सेम डालना है। पिन कोड, मोबाइल नंबर, दोनों में अगर सेम है तो आपको सेम डालना है। ईमेल आईडी आपको कैपिटल में लिखना है। नेशनलिटी में आपको इंडियन यानी कि भारतीय। डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे आपको डेट, मंथ, ईयर इसमें आपको फिलअप कर देना। कैटेगरी किस कैटेगरी से, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, एससी, एसटी, जनरल, जो भी है आपको कर देना। मैरिटल स्टेटस, शादीशुदा है तो मैरिड, नहीं है तो अनमैरिड, और जो विधवा है विडो डाल देना है। इसके बाद दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं कि इसमें आपको जो क्वालिफिकेशन डिटेल्स मांग रहा है उसके लिए आपको इसमें फिलअप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहले मैट्रिक या एसएससी यानी कि सीनियर सेकेंडरी इसे बोला जाता है, या आप इंटर सीनियर सेकेंडरी हो गया। अब मैट्रिक या एसएससी यानी कि जो मैट्रिक के अलावा बहुत सारे डिग्री जिनके पास रहता है, सपोज डेट मान लिया कि मैट्रिक के जगह आईटीआई कर लिए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं, तो सबसे पहले मैट्रिक की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं बोर्ड यूनिवर्सिटी, बीएसईबी है तो बिहार बोर्ड है तो बीएसईबी, और सीबीएसई तो सीबीएसई। कब पास किए हैं, 2010 तो 2010 में। डिवीज़न या परसेंटेज कोई एक डालना है, फर्स्ट डिवीज़न है उसके बाद परसेंटेज डाल देनी है, दोनों फर्स्ट उसके बाद सेलेक्ट दे करके आपको परसेंटेज। सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है ऑल जनरल सब्जेक्ट आप मैट्रिक में डाल दीजिएगा। इंटर बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जो बोर्ड है बिहार बोर्ड है, सीबीएसई है, जो भी आपको डाल देना है। कब पास किए हैं, डिवीजन, परसेंटेज सेम उसी तरह, और सब्जेक्ट अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, साइंस है तो पीसीएम, नहीं है तो जो सब्जेक्ट है आपको डाल देनी है। इसके बाद बीए, बीकॉम, बीएससी जो भी आपको है, अगर बीए है बीएससी डाल देना है। कब पास किए हैं, डिवीजन, परसेंटेज और कौन सा ऑनर्स है वो आपको डाल देनी है। इसके बाद सारा डिग्री आपको ज़रूरत है, जो आपको ज़रूरत है, जो आपको क्वालिफिकेशन मांग रहा है तो उस तरह से भर देनी है। अगर कोई एक्स्ट्रा डिग्री है तो आपको अदर्स भी इसमें डाल देनी है, यहाँ पे दिया हुआ है। इसके बाद दोस्तों हम लोग देखेंगे कि बहुत सारे लोग क्योंकि जॉब करते हैं उसके बाद नए जॉब की खोज में रहते हैं, जो ऑलरेडी जिनके पास एक्सपीरियंस है उनके लिए ये फॉर्मेट है। इफ़ एम्प्लॉयड प्रेजेंटली फर्निश द फॉलोइंग डिटेल्स, यानी कि जो प्रेजेंट में जॉब कर रहे हैं और दूसरे जॉब के लिए अप्लाई किए हैं उनके लिए है, यानी कि जो जॉब कर रहे हैं उनके लिए। इफ़ अपॉइंटमेंट टाइम एंड नोटिस रिक्वायर्ड फॉर इफ़ अपॉइंटेड टाइम एंड नोटिस रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग पोस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, यहाँ पे एक बार गौर से सुन लीजिएगा। कहा जा रहा है कि अगर आप अपॉइंटेड होंगे यानी कि आपको एग्ज़ाम सफल हो गए, आपको ज्वाइनिंग लेटर चल गया, तो आप ज्वाइनिंग पोस्ट के लिए आपको डिटेल्स यहाँ पे देना है। नेम रेफरेंस, 2 ऐसे लोगों को नाम देना है जो आपको जानते हों और जो सरकारी जॉब में हो, तो 2 लोगों को नाम देना है। एड्रेस ऑफ द रेफरी, यानी कि 2 लोग जो हैं उनका एड्रेस के बारे में डाल देना है कि आप कौन से जॉब में है, वो कहाँ का रहने वाले हैं। पीरियड फॉर विच द रेफर इज नोन टू द कैंडिडेट, यहाँ पे गौर से देखिएगा। कहा जा रहा है कि जिस बंदे को आप नाम डाले हैं वो आपको कितने दिनों से जान रहा है, ये सारा डिटेल्स आपको इसमें फुलफिल कर देना है। और बात रही यहाँ पे नंबर 11 में, इफ़ अपॉइंटेड टाइम एंड नोटिस रिक्वायर्ड फॉर ज्वाइनिंग द पोस्ट, बहुत सारे लोग 20 दिन, 25 दिन, 24 दिन जितना देना चाहते हैं। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि आप लोग 20 दिन के अंदर ही ज्वाइन कर लीजिए तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और इसके बाद देख सकते हैं सारा चीज़ पढ़ने के बाद आपको प्लेस, डेट और यहाँ पे सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट कर देना है, यहाँ पे प्लेस और यहाँ पे डेट डाल देनी है।
उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि इफ़ एम्प्लॉय रिमार्क्स ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी अटैच सेपरेट सीट इफ रिक्वायर्ड। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट करने के बाद ये जो आपको फॉर्मेट यहाँ पे दिया हुआ है, यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ, देख सकते हैं। इस फॉर्मेट को आप अगर जॉब करते हैं तो आप अपने जॉब जिस डिपार्टमेंट करते हैं वहाँ से आपको इसमें फुलफिल करवाना है, जिस डिपार्टमेंट में आप जॉब करते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप जॉब करते हैं तब आपको फिलअप करना, नहीं करते हैं तो आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। फिर यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट नंबर, डेट, पार्टिकुलर्स, यहाँ पे एक फॉर्मेट है, देख लीजिएगा, यहाँ पे है, गौर से देखिएगा। डेट ऑफ बर्थ और मदर टंग, ये सारा चीज़ आपको, नेम आप अपना डाल दिया, एड्रेस फॉर कॉरस्पॉन्डेंस यहाँ पे कहा जा रहा है, यहाँ पे देख लीजिएगा। सारा चीज़ यहाँ पे देख सकते हैं, उस तरह से आपको सारा चीज़ फुलफिल कर देना है। ऊपर में एडवर्टाइजमेंट नंबर, मदर टंग, हिंदी इंग्लिश जो भी है आपको डाल देना, अदर लैंग्वेज आता है तो डाल देना है, मोबाइल नंबर, पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी है आपको भर देना है, डेट। उसके बाद नीचे देख सकते हैं ये आपको नहीं, रिसिप्ट ऑन एप्लीकेशन फॉर्मेट, ये आपको फुलफिल करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं रिसिप्ट एंड एप्लीकेशन फॉर्म इतना इतना, वो ऑफिस के लिए, एक्नॉलेजमेंट, डेट, सिग्नेचर ऑफ द रिसीवर, आपको नहीं, जो रिसीव करेंगे उनके लिए है। अगर अभी भी आपको कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको पूरी सहायता करूंगा। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।